हेलो गाइस, वेलकम बैक। पिछले सेशन में हमने समझा था कि मार्केट एफिशिएंट होता है या नहीं। आज हम एक बहुत प्रैक्टिकल टॉपिक पर बात करेंगे। आपने इंटरनेट पर या दोस्तों से बहुत ऐसी सीक्रेट स्ट्रैटेजीज के बारे में सुना होगा जो क्लेम करती हैं कि वो मार्केट को इजीली बीट कर सकती हैं। पर सवाल ये है कि आप इन क्लेम्स पर भरोसा कैसे करें। आज हम सीखेंगे कि किसी भी मार्केट बीटिंग स्ट्रैटेजी का सच यानी उसका असली टेस्ट कैसे पता लगाया जाता है। सबसे पहली और आम गलती लोग ये करते हैं कि वो अपने रिटर्न्स को सीधा मार्केट इंडेक्स जैसे निफ्टी या S&P 500 से कंपेयर कर देते हैं। कोई आकर बोलेगा, देखो S&P 500 ने 10% दिया और मेरी स्ट्रैटेजी ने 15% रिटर्न दिया। सुनने में अच्छा लगता है, पर जरूरी नहीं कि ये एक विनिंग स्ट्रैटेजी हो। क्यों? क्योंकि ज्यादा रिटर्न कमाने के चक्कर में उस स्ट्रैटेजी ने शायद मार्केट से बहुत ज्यादा रिस्क भी लिया होगा। असली सवाल ये है कि क्या उस स्ट्रैटेजी ने अपने रिस्क के हिसाब से ज्यादा पैसा बनाया। इसे नापने के लिए हमें रिटर्न्स को एडजस्ट करना पड़ता है, जिसके लिए शार्प रेशियो, जेनसेंस अल्फा या ट्रेनर इंडेक्स जैसे टूल्स का यूज होता है। इन सब का बेसिक फंडा एक ही है, जो रिस्क आप ले रहे हो क्या उसके हिसाब से रिटर्न मिल रहा है। मार्केट में किसी भी आइडिया या स्ट्रैटेजी को टेस्ट करने के 3 पॉपुलर तरीके होते हैं। पहला, इवेंट स्टडी यानी न्यूज का असर। इसमें हम देखते हैं कि किसी बड़ी न्यूज जैसे फेड का इंटरेस्ट रेट बदलना या कंपनी की अर्निंग्स आना पर स्टॉक प्राइस कैसे रिएक्ट करता है। हम इवेंट वाले दिन से कुछ दिन पहले और कुछ दिन बाद का डेटा कलेक्ट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप चेक कर रहे हो कि किसी स्टॉक के फ्यूचर एंड ऑप्शंस मार्केट में लिस्ट होने पर प्राइस बढ़ता है या नहीं, तो आप देखते हो कि अनाउंसमेंट से 10 दिन पहले और 10 दिन बाद स्टॉक ने कैसा परफॉर्म किया। ज्यादातर ऐसी इवेंट्स का असर इतना छोटा होता है कि आप उससे प्रैक्टिकली पैसा नहीं कमा सकते। दूसरा, पोर्टफोलियो स्टडी यानी फीचर्स चेक करना। मान लीजिए आपकी हाइपोथेसिस है कि लो पीई यानी सस्ती कंपनीज हमेशा अच्छा रिटर्न देती हैं। इसे टेस्ट करने के लिए आप मार्केट की सारी कंपनीज का पीई रेशियो निकालते हो और उन्हें अलग अलग ग्रुप्स यानी पोर्टफोलियोज में बांट देते हो, सबसे सस्ती से लेकर सबसे महंगी तक। फिर आप अगले 5 साल तक देखते हो कि किस ग्रुप ने कैसा रिटर्न दिया। यहाँ सबसे जरूरी रूल ये है कि जिस टाइम पीरियड को देखकर आपने स्ट्रैटेजी बनाई है, उसी सेम टाइम पीरियड पर उसे टेस्ट मत करो, हमेशा नए डेटा पर टेस्ट करो। रिग्रेशन एनालिसिस का यूज करके आप पीई के साथ साथ ग्रोथ या रिस्क जैसे और भी फैक्टर्स एक साथ टेस्ट कर सकते हो। तीसरा, इन्वेस्टर ग्रुप स्टडी यानी एक्सपर्ट्स को जज करना। इसमें हम किसी स्पेसिफिक ग्रुप जैसे हेज फंड्स या म्यूचुअल फंड्स को पकड़ते हैं और देखते हैं कि क्या ये एक्सपर्ट्स कलेक्टिवली मार्केट को बीट कर पा रहे हैं। जब भी कोई आपको डेटा दिखाए तो इन 4 गलतियों यानी बायसेस से बच कर रहना। नंबर 1, सर्वाइवर बायस। ये सबसे डेंजरस है। अगर आप पिछले 10 साल के टॉप हेज फंड्स को देखोगे तो आपको लगेगा वो सब अमीर बन गए, पर आप उन फंड्स को मिस कर रहे हो जो बीच में ही फेल होकर बंद हो गए। जो डूब गए उनका लॉस भी काउंट करना जरूरी है। नंबर 2, एनेक्डोटल एविडेंस। मेरे दोस्त ने इस तरीके से एक स्टॉक लिया था और वो डबल हो गया। 1 या 2 एग्जाम्पल देखकर किसी स्ट्रैटेजी को मान लेना सबसे बड़ी बेवकूफी है। नंबर 3, ट्रांजैक्शन कॉस्ट्स को भूल जाना। ज्यादातर एकेडमिक पेपर्स पेपर पर तो मार्केट बीट कर देते हैं, पर वो टैक्सेस और बाइंग सेलिंग फीस जैसे ब्रोकरेज और स्प्रेड काउंट ही नहीं करते। रियल लाइफ में ऐसी स्ट्रैटेजीज पैसा नहीं बना पाती क्योंकि सारा प्रॉफिट कॉस्ट्स में निकल जाता है। और नंबर 4, कोरिलेशन वर्सेस कॉजेशन। सिर्फ इसलिए कि 2 चीजें एक साथ ऊपर जा रही हैं, इसका मतलब ये नहीं कि एक की वजह से दूसरी बढ़ रही है। अगर उनके बीच कोई लॉजिक नहीं है तो वो स्ट्रैटेजी लंबे टाइम तक नहीं चलेगी। आगे से जब भी कोई मार्केट बीटिंग स्कीम लेकर आपके पास आए तो खुद से ये सवाल जरूर पूछना, क्या मैं इस स्ट्रैटेजी को टेस्ट कर सकता हूं? अगर स्ट्रैटेजी हवा में है, जैसे कि बस गुड मैनेजमेंट वाली कंपनी ले लो, तो उससे दूर रहो। क्या इसे प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना पॉसिबल है? क्या इससे इतना पैसा बनेगा यानी इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस कि फीस और टैक्स के बाद भी मेरे हाथ में कुछ आए? और क्या ये पहले ट्राई हो चुका है? मार्केट में नया कुछ नहीं होता, ज्यादातर चीजें लोग पहले ट्राई करके फेल हो चुके होते हैं। आई होप इस सेशन के बाद आप डेटा और क्लेम्स को थोड़ा बेहतर तरीके से जज कर पाएंगे। अगले सेशन में हम इसी इन्वेस्टमेंट जर्नी को और आगे बढ़ाएंगे।